पुत्र कामिष्टि यज्ञ के दिन आपने मुझे बता दिया होता कि पुत्र जन्म के पश्चात 7 दिन के बाद माया नहीं रहेगी तो मैं पुत्र कामिष्टि यज्ञ कभी नहीं करवाता, कभी नहीं करवाता गुरुवर्य, कभी नहीं करवाता। कहाँ जा रही हो मंगला? टोक दिया ना, सिद्धार्थ को महाराज से गोद लेने। क्यों? अचानक अधिकार छीनने वाले पर अधिकार जताने जा रही हो? आर्या, जब तुम सोचते हो ना, तुम्हारी आंखें छोटी हो जाती हैं। सोचते समय आंखें बड़ी करोगे तो दूर तक दिखाई देगी। अच्छा, तो कैसे? अगर सिद्धार्थ को मैं पालूंगी तो वो मेरे अधीन होगा और मैं उसका पालन ऐसे करूंगी कि वो देवदत्त के बिना एक कदम नहीं चल सकेगा। मैं जो कहूं वो वही करे, भले ही राज का उत्तराधिकारी हो, पर राज तो मेरा देवदत्त ही करे। नहीं गुरुवर्य, कहाना नहीं देखना। ये लेख विधाता का है राजन, इस पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं होता। पर स्वयं पर तो अधिकार है। नहीं देखना उसका मुख, जिसने हमारी माया को हमसे दूर किया। राजन, ये आप नहीं, आपकी सोच पर सवार स्मशान का वैराग्य बोल रहा है। क्या ये वही सपना नहीं है जिसके लिए आपने और महादेवी ने क्या कुछ नहीं किया? यदि आप उसे पुत्र का अधिकार नहीं देंगे तो आपके तर्पण का अधिकारी कैसे बनेगा? किंतु आप ये क्यों बोल रहे हैं देव कि ये माया का ही अंश और आप ही का वंश? इसने माया की कोख से जन्म लिया और माया इसी में समा गई। देव, एक बार, बस एक बार इसे उठा लीजिए, इसे एक पिता की तरह अपने हृदय से लगा लीजिए। इसकी आंखों में देखिए, आपको यूं लगेगा जैसे जैसे माया आपको देख रही है। अंततः पिता और पुत्र का मिलन हो ही गया। मैं तो समझती थी कि युवराज सिद्धार्थ की कुंडली में मातृवियोग के साथ साथ पितृवियोग भी लिखा है, पर अच्छा है जो मिलन हो ही। यदि महादेवी माया होती तो कितनी प्रसन्न होती ना। महाराज, मैं आज आपसे कुछ मांगने आई हूं। अवश्य मंगला, तुम हमारे अनुज की पत्नी हो, जो चाहे मांग सकती हो। क्या चाहिए तुम्हें? आपका पुत्र। सिद्धार्थ,
महाराज, मैं चाहती हूँ कि सिद्धार्थ भी देवदत्त के साथ साथ ही बढ़ा, वैसा ही होगा। पर उस पर मेरा अधिकार हो। मतलब वो मेरी देखभाल में ही है। सिद्धार्थ की देखभाल करने के लिए प्रजापति है। परंतु आप ही ने तो कहा था ना एक दिन, महादेवी प्रजापति मुझसे छोटी हैं, तुम उनका ध्यान रखना। तो ऐसा करते हैं कि हम सिद्धार्थ का ध्यान रख लेंगे और आप हमारा ध्यान रख लीजिए। ठीक है? हम तुम्हें सिद्धार्थ का अधिकार देते, परंतु क्या महाराज? माया की इच्छा का अनादर हम नहीं कर सकते। वो चाहती थी कि प्रजापति ही सिद्धार्थ की देखभाल करे। अब तो तुम दोनों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। बाहर एक कोलाहल कैसा? महाराज, कपिल वस्तु के प्रजाजन आपसे और युवराज से मिलने के लिए आतुर हैं। महाराज की जय हो। महाराज, राज्यसभा के द्वार पर एक वृद्ध मुनिवर आपसे मिलने की इच्छा लेकर पधारे हैं। कौन है? मुनिवर ने अपना नाम असित मुनि बताया है। मुनिवर असित? असित मुनि पधारे हैं। ये हमारे शाक्यों के कुलगुरु रहे, हमारे पिताश्री के गुरु। कई वर्षों से हिमालय में तप कर रहे हैं। सिद्ध पुरुष है, हठ योगी है। कहां है वो? हम स्वयं उनका स्वागत करेंगे। चलो अनुज। आओ भाग। धन्य भाग जो इतने वर्षों पश्चात आप कपिल वस्तु पधारे। मैं तुझसे मिलने नहीं आया हूँ राजन, मैं उस युग पुरुष के दर्शन करने आया हूँ जिसने यहाँ पुत्र बनकर जन्म लिया। अवश्य मुनिवर, पधारे। लीजिए मुनिवर, जिसकी प्रतीक्षा करते आधी आयु बीत गई, अब आया है। केवल तू ही नहीं राजन, सारा जग इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तुझे छूकर धन्य हो गया ये योगी। तेरे इतने वर्षों की तपस्या का वरदान है तू। तुझे जी भर के देख तो लूं। ये आप क्या कर रहे हैं मुनिवर? ब्रह्मांड की परिक्रमा। आप रो रहे हैं मुनिवर? कोई विपत्ति है इस बालक के भविष्य में? नहीं राजन, मैं बालक के लिए नहीं, अपने लिए रो रहा। अब मैं वृद्ध हूं, बहुत दिन जीवित नहीं रहूंगा। मैं इस बालक को समयस्क संबुद्ध बनते नहीं देख सकूंगा। बुद्ध? ये कोई ज्ञानी वैरागी नहीं होगा मुनिवर, ये बुद्ध नहीं, योद्धा होगा। योद्धा, ऐसा योद्धा जिसकी तलवार के सामने बड़े बड़े महारथी भी कांप उठेंगे। यदि आपको इसे आशीर्वाद देना है तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ये बालक, ये क्षत्रिय हर युद्ध में विजयी हो। तथास्तु, ऐसा ही होगा। जीवन के हर युद्ध में ये विजयी होगा, और वो युद्ध भावनाओं का होगा। सारे ब्रह्मांड पर राज करेगा ये, और ब्रह्मांड मन के भीतर होगा।
भले इसने तेरे क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हो, पर रूप सन्यासी का लेकर आया है। बालक के शरीर पर महापुरुष गौतम की तरह 32 लक्षण है। पैरों में पद्म, उंगलियों में चक्र और ललाट पर सूर्य। लक्षण चाहे जो भी हो मुनिवर, बनेगा ये योद्धा ही, थामेगा ये तलवार ही। तलवार से केवल राज जीते जाते हैं, तेरा पुत्र मन जीतेगा। युद्ध से केवल सीमाएं बदलती हैं, तेरा पुत्र युग बदलेगा। यदि ये लेख विधाता का है मुनिवर, तो मैं उससे भी लड़ पड़ूंगा। इतनी राग रागिनियां भर दूंगा उसके चारों तरफ कि वैराग्य का विचार भी उसे स्पर्श लगेगा। चाहे लाख जतन कर ले राजन, तेरा पुत्र सन्यासी ही बनेगा। क्षमा कीजिए मुनिवर, कपिलवस्तु की प्रजा अपने भावी सम्राट को देखने के लिए आतुर है। कपिलवस्तु के भावी सम्राट युवराज सिद्धार्थ गौतम की, सिद्धार्थ गौतम की, सिद्धार्थ गौतम की, सिद्धार्थ गौतम की, सिद्धार्थ गौतम की। क्या हुआ मुनिवर? एक अंतिम बार उस परम चेतना के दर्शन कर लूं, फिर देख लूं तो देख लूं। सिद्धार्थ गौतम की, सिद्धार्थ गौतम की, सिद्धार्थ गौतम की। कितना मूर्ख है मनुष्य भी, दुनिया का भविष्य लिखने वाले का भविष्य बदलने का सामर्थ्य देता रहा। अरे संसार, संसार। सिद्धार्थ गौतम की, 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 सिद्धार्थ गौतम की। नहीं मेरे राजा, मेरे बच्चे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ युवराज। न जाने से आज क्या हो गया है, आज तो ये शांत ही नहीं हो रहा। नहीं राजा, लगता है कुमार को किसी की अशुभ दृष्टि लग गई है। लौशिका, युवराज की नजर उतारो शीघ्र। पूर्ण रूप से अपनी माँ पर गए हैं कुमार। महादेवी भी तो जागते थे आधी आधी रात, फिर न जाने क्या क्या जतन करने पड़ते थे उन्हें सुलाने के लिए। सर में तेल लगाओ, गाना गाओ, संगीत सुनाओ। देख तो प्रजापति, तेरी बांसुरी सुनकर कैसे शांत हो गया। देखिए तो महादेवी, बांसुरी के स्वर सुन के कैसे सो गए हमारे कुमार। ये क्या कर रही हो मंगला? आर्या, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ?
क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं? अगर कुछ हुआ नहीं है तो फिर देखकर भी पूछ क्यों रहे हो? क्या कर रही हो मंगला? मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम ये दिए क्यों जला रही हो? हाँ, अब ये सही प्रश्न। दिए कब जलाते हैं? जब कोई पर्व होता है। आज पर्व ही तो है। किंतु आज कौन सा पर्व है? अरे महामुनि असित ने हमारे देवदत्त के लिए भविष्यवाणी जो की है। भविष्यवाणी? किंतु वो भविष्यवाणी तो सिद्धार्थ के लिए थी। हाँ, उसी के लिए की थी। शब्द सिद्धार्थ के लिए थे, पर मर्म देवदत्त के लिए था। वो कैसे? आंखें बड़ी करो आर्य, आंखें बड़ी करो। अरे सिद्धार्थ बड़ा होकर सन्यासी बनेगा तो राजगद्दी पर देवदत्त ही तो बैठेगा ना। कितनी दूर तक सोच लेती हूँ। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसी अर्धांगिनी मिली। और मैं कितनी अभागी। मतलब मूछे होती तो महाराज बनते। मांग है इसलिए मंगला। और बहुत ही शीघ्र राजमाता। देवदत्त कहाँ है? मुराज खेले मेरे साथ, मैं आपको हरा दूंगा। पुत्र इस समय नहीं, इस समय मैं अकेले रहना चाहूँ। नहीं, मैंने बोला आप खेलिए मेरे साथ। कौन है इस समय नहीं? नहीं, आप मेरे साथ अभी खेल। कौन है इस समय नहीं? जाके सो जाओ। देवदत्त उठ, उठ, रोना बंद कर और याद रख, महाराज को अब तेरी कोई आवश्यकता नहीं। इनका अपना पुत्र जो आ गया। मंगला, क्या अनर्थ कह रही हो? सही तो कहा महाराज। दाहिना हाथ हमेशा मुंह की ओर ही जाता है। जब कुमार नहीं थे तब यही देवदत्त था जिसने आपके अकेलेपन को अपने बचपन से भर दिया। क्षमा कीजिएगा महाराज, मेरे देवदत्त ने आपके एकांत को भंग कर दिया। चल देवदत्त। शांत, शांत हो जा। मैंने कहा ना, एकदम चुप, चुप हो जा। धीरे धीरे मंगला दीदी, सिद्धार्थ अभी अभी सोया है। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे? आज महाराज पहली बार देवदत्त पर क्रोधित हुए हैं। महाराज? क्यों? आपके कारण। हमारे कारण? आप महादेवी माया को वचन देकर भूल गई महादेवी प्रजापति। आपने कहा था कि आप दोनों का ध्यान रखेंगे, परंतु युवराज सिद्धार्थ के लालन पालन में इस तरह डूब गई हैं आप कि व्यथा में डूबे महाराज पर ध्यान ही नहीं रहा आपका। माँ तो बन गई, परंतु पत्नी का धर्म भूल गई। इस समय जब महाराज को आपके शयन कक्ष में होना चाहिए, वो व्यथित राज्यसभा में बैठे हैं। आप महादेवी हैं, किंतु आयु में मैं आपसे बड़ी हूँ। आपका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, इसलिए बिना मांगे आपको सलाह दे रही हूँ। ऐसे कोमल अवसर में अपने पुरुष को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आप समझ रही हैं ना? चल देवदत्त।
महाराज कहाँ हैं? अभी अभी प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर गए हैं महादेवी। मेरा पुत्र सन्यासी बन जीवन के हर युद्ध में ये विजयी हो, तो वो युद्ध भावनाओं का होगा। भले इसने तेरे क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हो, पर रूप सन्यासी का लेकर आया है। क्षमा महाराज, दोस्त तुम्हारा नहीं, मैं बेध्यान हो गया था। ये क्या देव? ये कोई समय है प्रशिक्षण का? नींद नहीं आ रही थी, व्यतीत था, अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पा रहे थे, इसलिए। ऐसी कौन सी व्यथा है देव जिसने आपको इतना चिंतित कर दिया? इस शाक्य कुल का पतन होते नहीं देख सकता देवी। मैं क्षत्रियों का अपना धर्म छोड़ते नहीं देख सकता। जिन हाथों में मैं तलवार देखना चाहता हूं, उन हाथों में मैं कमंडलू कैसे देखूं? जिस शरीर पर मैं रक्त रंजित घाव देखना चाहता हूं, वहां चंदन तिलक कैसे देखूं देवी? कैसे देखूं? आप किसकी बात कर रहे हैं देव? कुमार सिद्धार्थ की। असत मुनि की वाणी अभी गूंज रही है मेरे कान में। आप अकारण ही व्यथित हो रहे हैं देव। कल किसने देखा है? इतना जब तब यज्ञ के पश्चात एक पुत्र हुआ, और वो भी सन्यासी। ऐसा कुछ नहीं होगा देव। असत मुनि की वाणी कभी असत्य नहीं हुई देवी। किंतु भविष्य के गर्भ में क्या है यह कोई नहीं जानता। मैं तुमसे पूछता हूं देवी, तुम्हें क्या लगता है? जिस भव्य वस्त्र से सन्यासी का चोला बनता है, उसी भव्य वस्त्र से हमारे राज्य का परचम बना है। वस्त्र हमारे पास है और हमें उसका क्या करना है, यह तो हमारे ही हाथों में है ना देव। आप कुलगुरु वाचस्पति से विचार विमर्श करें, वो अवश्य ही कोई मार्ग सुझाएंगे। हाँ देखिए, मूलाथो ब्रह्म रूपाया मध्याथो विष्णु रूपेने अगर्थ शिव रूपाया वृक्ष राजाय थे नमः। महादेवी प्रजापति, आपका यह विचार अति सराहनीय है। यदि हर परिवार अपने वृद्ध आत्मा की स्मृति में एक वृक्ष लगाए और उनका जतन करे, तो पृथ्वी सदैव हरित रहेगी और उनकी स्मृति भी जीवित रहेगी। आज हमने ये वृक्ष लगाकर माँ देवी महामाया की स्मृति को सदैव के लिए धरती से जोड़ दिया है। महादेवी महामाया की, महादेवी महामाया की, महादेवी महामाया की। गुरुवर्य, मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अवश्य राज। आप तो जानते हैं कि असित मुनि ने भविष्यवाणी किया है कि सिद्धार्थ बड़ा होकर सन्यासी बनेगा, परंतु मैं चाहता हूं कि सिद्धार्थ बड़ा होकर चक्रवर्ती सम्राट बने।
मुझे यही चिंता सता रही है कि सिद्धार्थ का भविष्य क्या होगा। इस बहते पानी को देख रहे हैं राजा? यदि आप इसके प्रवाह को मोड़ना चाहेंगे तो क्या करेंगे राजा? गुरुवर्य, एक गहरी नहर बनानी होगी ताकि पानी उस नहर से बहे। परंतु इसका प्रवाह तो सीधा है। यदि ना मुड़ा तो पानी को रोकना होगा गुरुवर्य। उसके आगे बांध बांधना होगा ताकि पानी का प्रवाह मुड़ जाए। सिद्धार्थ का जीवन भी इस बहते पानी की प्रवाह की तरह है राजा। यदि आप उसे योद्धा बनाना चाहते हैं तो क्षत्रियता की गहरी नहर खोदनी ही पड़ेगी। बैरागी बनने से रोकना चाहते हैं तो माया और करुणा के आगे बांध बांधना ही होगा। असित मुनि की दृष्टि एक सन्यासी की है, इसलिए उन्हें सिद्धार्थ की महानता केवल एक सन्यासी बनने में दिखती है। परंतु आप क्षत्रिय हैं, इसलिए आपको सिद्धार्थ की महानता एक चक्रवर्ती सम्राट बनने में दिखती है। क्षत्रिय धर्म से सींचोगे तो क्षत्रिय ही बनेगा। शारीरिक बल, शस्त्र संचालन, घुड़सवारी, हाथी प्रशिक्षण की ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो योद्धा ही बने राजन। करुणा और माया से उसे सदैव दूर रखना राजन। वो मनुष्य को बैराग की ओर ले जाते हैं। महाराज, वो भी अकेले? सही अवसर। मंगला, तुम? इतने दिनों पश्चात आपसे अपना नाम सुनकर मन आनंदित हो गया महाराज। अच्छा हुआ। मैं भी तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। क्या हुआ? परख रही थी कहीं मैं सपने तो नहीं देख जो महाराज आज मुझसे बात करना चाहते। आज का दिवस तो मेरे लिए एक उत्सव ही है। कहिए ना महाराज। अब हम सबको मिलकर युवराज का ध्यान रखना है। आप कहें तो मैं आपका भी ध्यान रख सकती हूँ महाराज। कुछ मर्यादाओं का उल्लंघन अच्छा नहीं होता और कुछ इच्छाओं का दमन संभव नहीं होता महाराज। तुम फिर से वही बात कर रही हो? क्योंकि मैं वो बात आज तक नहीं भुला सकी। मेरे प्रजापति में ऐसा क्या था जो दूसरे विवाह के लिए आपने उसे चुना और मुझे आपके दूसरे भाई से ब्याह करना पड़ा, जबकि मेरी असली चाह तो आप ही थे महाराज। ये सारी बातें अतीत की है मंगला। फिर ये बात आज भी मेरे आगे प्रश्न बनकर खड़ी है महाराज। तो आज उस प्रश्न का उत्तर भी सुन लो। दूसरे ब्याह की बात महादेवी महामाया की इच्छा थी और प्रजापति उसकी बहन। उसमें मेरे रुचि या अरुचि का कोई प्रश्न नहीं और ये बात अब व्यर्थ है, समय का नाश है। सच्चाई के साथ चलेंगे तो सब आनंदित रहेंगे, अन्यथा इतिहास दर्शाता है कि परिवार का कलह महाभारत तक पहुंचा है। महाराज शुद्धोधन, पहले मेरी दृष्टि केवल आप पर थी, परंतु अब आपके साम्राज्य पर भी है। कपिलवस्तु की महादेवी नहीं बन सकी, परंतु राजमाता अवश्य बनकर दिखाऊंगी। मैंने युवराज सिद्धार्थ के हाथ में कमंडल ना थमाया ना, तो मंगला को मंगला मत कहना। अब देखें कैसा लग रहा है।
महादेवी प्रजापति, क्या हम भीतर आ सकते हैं? आपको भीतर आने के लिए आज्ञा की आवश्यकता कब से पड़ी? आइए छोटे राजा। कैसे हो क्षत्रिय? ऐसे क्या देख रहे हो? हम तुम्हारे छोटे चाचा हैं। महादेवी, महाराज ने कुमार के लिए वस्त्र भिजवाए। वस्त्र? देव ने? लोहे की चादर? प्रतिरात्र कुमार को यही वस्त्र उड़ाकर सुलाया जाए, यही भाई महाराज का आदेश है। महाराज चाहते हैं कि कुमार अभी से लोहे से खेलें, उसे छुएं, उसे अपना लें, जिससे बड़े होकर उन्हें लोहा भारी न लगे। आपके भाई महाराज इस वक्त हैं कहाँ? पता नहीं महादेवी, किसी गुप्त मंत्रणा के लिए गए। असित मुनि की भविष्यवाणी आप सबने सुनी। मैं नहीं चाहता कि सिद्धार्थ सन्यासी बने। आप निश्चिंत रहें महाराज, सन्यास तो वन प्रस्थान की आयु में लेते हैं। या तो अति दुखी मनुष्य सन्यास के बारे में सोचता है। दुखों से तो मैं सिद्धार्थ को कोसों दूर रखूंगा। सन्यास लेने के बारे में तो रोगी भी सोच सकते हैं महाराज, और वो भी जो भोग विलास से दूर भागते हैं। अर्थात वो लोग जो दुर्बल हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमें दुखी और दुर्बलता से, गरीब, रोगी और वृद्धों से सिद्धार्थ को दूर रखना होगा। परंतु ये तो असंभव है महाराज। राज्य में गरीब, वृद्ध, रोगी, प्रजाजन तो रहेंगे ही। उन सबसे सिद्धार्थ को कैसे दूर रख सकते हैं? एक उपाय है महाराज। कैसा उपाय सेना? क्यों ना हम राज्य के सभी दुखों को बाहर कर दें। महाराज, क्यों ना हम रोगी, वृद्ध और आर्थिक रूप से पीड़ित ऐसे मनुष्यों को कपिल वस्तु से बाहर फेंक दें। यह संभव है सेनापति सुमन, हम ये नहीं कर सकते। हमारा कर्तव्य प्रजा की सेवा है, उन पर अन्याय करना नहीं। हम उन पर अन्याय नहीं करेंगे, बदले में हम उन्हें उत्तम जीवन देंगे। अर्थात हम उन्हें ऐसी जगह भेजेंगे जहां रोगियों का इलाज होगा, गरीबों को रोटी मिलेगी, वृद्धों को मान सम्मान मिलेगा। क्या आपको मेरा प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा? लोक कल्याण के साथ साथ हमारा हेतु भी पूर्ण हो जाए। क्षमा महाराज, किंतु इतने लोगों को हम बसाएंगे कहाँ? ये लोग हमारे कहने से जाने भी तो चाहिए। मैं स्वयं उन्हें समझाऊंगा। और नहीं माने तो? नहीं माने तो हम उन्हें बलपूर्वक मनाएंगे। शस्त्र के आगे शास्त्र भी झुकते हैं। पहाड़ की दूसरी ओर एक आरोग्य धाम, एक नई नगरी का निर्माण करेंगे। लोगों को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। क्षमा करें महाराज, इतना बड़ा निर्णय हम अकेले कैसे ले सकते हैं? हमें शाह की सभा बुलानी होगी। साम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार ये प्रस्ताव पारित होना ही चाहिए। मैं सिद्धार्थ को सन्यासी बनते नहीं देख सकता।
हमारी सभा संबोधन के बाद प्रस्ताव सर्वानुमति से पारित होना चाहिए। आप निश्चिंत रहे महाराज, सभी को समझा दिया गया। कोई सिक्कों की बोली समझा तो कोई तलवार की भाषा। कोई विरोध शेष नहीं है। अब यहाँ वही होगा महाराज जो आप कहेंगे। आज की तत्काल सभा का तात्पर्य यह है कि मैं कौशल राज और मगध पर आक्रमण करना चाहता हूं। क्या हमने कुछ असत्य कहा? क्या हमें से हर एक शाक्य ये नहीं चाहता कि कपिल वस्तु का विस्तार हो? किंतु उन दोनों से युद्ध का विचार तो आत्मघाती है महाराज शुद्धोधन। कीचक जी, मैं 20 वर्ष पश्चात की बात कर रहा हूं। यदि कल फल खाना हो तो उसका बीज हमें आज ही बोना होगा। कल के युद्ध के लिए आज हमें एक ऐसे नेतृत्व को ढूंढना होगा जो आने वाले कल में हमारा सेनापति हो, सम्राट हो, ऐसा योद्धा हो जिसे देखकर शत्रु भयभीत हो जाए, जिसे भाग्य का भी साथ हो और आप सबका साथ। मेरे कुमार सिद्धार्थ में ये सारी योग्यताएं हैं, ये केवल मैं नहीं कहता। शाक्य कुलगुरु वाचस्पति का भी यही कहना है। इसलिए हमें कुछ कड़े कदम उठाने होंगे जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी शक्तिशाली हो, दुखों से कोसों दूर हो, चिंता से मुक्त हो। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि हम एक नई नगरी का निर्माण करें, जहां कपिल वस्तु के रोगी, वृद्ध और आर्थिक रूप से पीड़ित लोगों को रखा जाएगा, जिससे हमारे युवकों को अपने कर्तव्य से मुक्ति मिले, ताकि वो युद्ध कला और राज्य की प्रगति की ओर अपना लक्ष्य केंद्रित कर सके। यदि मेरे प्रस्ताव पर किसी का विरोध हो तो क्या शाक्य कुल के सभी प्रतिनिधियों को इस प्रस्ताव पर सहमति है? क्या महाराज शुद्धोधन की राय सबको मान्य है? तो क्या हम ये समझ लें, शाक्य सभा में ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होता है? महाराज शुद्धोधन की, महाराज शुद्धोधन की, महाराज शुद्धोधन की। हाँ, हमारी दादी तंत्र मंत्र जानती है, आपने कहा था ना। लीजिए, इस बादाम को आप अपने पास रखिएगा, देखिएगा आज आपको कोई न कोई शुभ संदेश मिलेगा। हाँ ठीक है, जाओ यहाँ से। शुभ संदेश मिलते ही इसे पानी में बहा दीजिएगा। हाँ ठीक है, जाओ। आओ दादी। कौन थी वो? डायन। क्या? क्यों डर गए?